अज का दिहाड़ा बहुत समझदा मेरी किस्मत वाला है कि अज बहुत सारिया यादां ताज़ा हो जाएंगियां और बहुत सारिया गल्लां करन दा मौका भी मिलेगा। और बलवीर सिंह जी ने और इन्हां दे साथियों ने जो उपराला किया है सच्चे पातशाह जी की जन्म शताब्दी दे विच एक साखियां इकट्ठियां करन दा, ये मैं समझदा बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छी कलैक्शन है। क्योंकि कई परिवारों नूं सिंघां नूं ये सारा जाएगा मैसेज कि जिन्होंने नहीं ये मिलिया मौका सच्चे पातशाह जी के नेड़े होने का, अज ये साखियां उन्होंने विस्तार च ये गल दसणगियां कि सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा स्पिरिचुअल पावर जिन्होंने कहते रूहानी ताकत वो किन्नी सी और किस किस बंदे ने उन्होंने प्रत्यक्ष रूप दे विच देखा है। मैं बहुत सारे मौके हैगे है जिहड़ियां मैं अज गल्लां करना चाहुंदा। हो सकता है इन्ना टाइम मैनूं बलवीर सिंह जी ना दे सकन तो मैं कई गल्लां सुनांदा थोड़ा भावुक भी हो सकता है, क्योंकि इन्ना टाइम अगर 15 मिनट 20 मिनट भी होंगे तो इन्नियां गल्लां तो नहीं दसियां जा सकदियां। फिर भी कोशिश करांगा कि भी 2-4 गल्लां तो जरूर तुहाडे तक पहुँचावां। मैं इन्ना दसना चाहना कि भी बैंकॉक तो लैके लुधियाने दिल्ली तक की फ्लाइट च सुखविंदर पिंकी बाई चांस मेरे नाल दी सीट पर आए। असी जहाज़ इकट्ठे होए, उन्होंने नहीं सी पता मैं कौन है। वो जो जहाज़ मेरे नाल आके बह गए उस फ्लाइट के विच ते मैं उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन दी तो सच्चे पातशाह दीयां गल्लां सुनानियां शुरू करतियां। बैंकॉक तो लुधियाना दिल्ली की फ्लाइट तकरीबन 3 घंटे की है या 4 घंटे की है। वो 1 मिनट भी ऐसी जिहड़ी ये बयानबाजी जो चल रही सी सच्चे पातशाह जी की, वो 1 मिनट भी मिस नहीं होया और वो पूरा बिजी वो सुनता रहा और सफ़र का पता नहीं लग्या किस वेले सफ़र खत्म हो गया। तो इस करके अज के दिहाड़े दे विच बहुत सारिया गल्लां करन नूं दिल करदा है। वो चों मैं शुरू करांगा एक एक करके तुहानूं गल सुनावां। सच्चे पातशाह जी वीरवार के दिन मौन व्रत रखते सीगे। पहली गल तो सच्चे पातशाह जी का इन्ना क आशीर्वाद सी कि वो अपने आप इस घर च चरण पाते सीगे ते किस वेले चरण पाने ये भी नहीं सी पता होंदा। और सारे घर वाले किस वेले सुते भी होंदे सी, किस वेले जागते भी होंदे सी ते सच्चे पातशाह जी इत्थे विराज जाते सी। तो एक वीरवार ऐसा आया मौन व्रत सीगा ते मैं और मेरी वाइफ दिल्ली नूं निकल गए सीगे। सानू अद्धा घंटा हो गया सी दिल्ली नूं निकलिया नूं ते बच्चों ने कहा कि भाई सच्चे पातशाह जी मम्मी पापा तो दिल्ली चले गए। तो उन्होंने इशारा किया कि भाई पेन ते कागज़ दे दिओ। तो बच्चों ने पेन ते कागज़ देता तो नीचे ड्राइंग रूम सी उत्ते बैठे तो कागज़ के उत्ते लिख दिता कि सुरिंदर अग्रवाल जी कुछ ही समय तक घर पहुंच जाएंगे। ये मैं फ्रेम करके रखा है, उन्होंने अपने हाथ का लिखा है 2 लाइनां मैं उस कागज़ नूं फ्रेम करके रखा है। ये दस्सण वास्ते कि रूहानी ताकत कितनी सी कि मैं तो दिल्ली चला गया। दिल्ली उदों कोई मोबाइल का जमाना नहीं सीगा, ये नहीं सी भी कितों टैलीफोन आ जाता कि भाई आ रहे हो कि जा रहे हो। तो मैं रस्ते च दराहे भी नहीं पहुँचा होऊंगा तो मैं वाइफ नूं कहा कि भाई चाबियां रह गई घर, तो कि बच्चों को कितने टैलीफोन करते फिरांगे लभदे फिरांगे टैलीफोन, तो चलो गड्डी मोड़ लेने तो जा आने घर। अजे बहुत दूर तक गया ही नहीं सी। तो ये इन द मीन टाइम सच्चे पातशाह जी लिख चुके हुए थे। जो मैं घर पहुँचा तो ये उन्होंने दिखाया कि भी
बच्चों ने भी दिखाया कि सच्चे पातशाह जी मौनव्रत सीगा, वो कुछ ही समय तक घर आ रहे हैं। दूजे तीजे इंसीडेंट्स बहुत है, चाहे सारी रात थोड़ा गल्लां सुनांदा रहां मैं। सच्चे पातशाह जी एक दिन सवेरे 6 बजे घर चरण पाए, सवेरे 6 बजे, सर्दियों के दिन से हनेरा सीगा उस वेले। तो मैं सुता है, वाइफ भी सुती, बाहरों गड्डियां की आवाज़ आई, क्योंकि जो बहुत सारिया गड्डियां आउंदियां तो आवाज़ तो ठक ठक दरवाजे बंद होए खुले। तो मैं वाइफ ने कहा, मैं क्या सच्चे पातशाह ही आए लगते हैं। वो कहती नहीं नहीं उदा ही ट्रैफिक की आवाज़ होनी है, तुम सो जाओ कोई गल नहीं। मैं कहा नहीं उठ दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा खोलिया, सच्चे पातशाह जी बरांडे खड़े। तो सवेर का टाइम, सर्दियों के दिन, हनेरा सी, तो धुप की ऐनक लगाई उन्होंने। मैं सच्चे पातशाह सब ठीक है कि आप जी तो मैं कभी भी नहीं देखा धुप की ऐनक, वो भी सवेरे हनेरे च लगाई है। तो कहते शटल लग गई अख दे सिरसे तो आ रहे हैं, तो शटल लग गई अख तो मैनू किसी डॉक्टर दे लै चलो। तो मैं पाठक अखां का डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर गिनिया गया उस वेले। तो पाठक साहब ने टैलीफोन किया कि इदा सच्चे पातशाह जी आए हैं, अख दिखानी है। तो वो कहना मैनू तो कहना पिठ का दर्द हो रहा है, मैं लेटे होया है, तो लेटे होया तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता मैं खड़ा नहीं होकर देख सकता, तो तुसी किसी होर नूं दिखा लो। तो मैं सच्चे पातशाह ने अर्ज़ की, मैं क्या डॉक्टर दीपक खोसला हैगे आ, अखां दे बहुत वड्डे डॉक्टर है दयानंद हॉस्पिटल च, जे आप जी हुक्म करो तो उत्थे चलीए। कहने चलो। मैं टैलीफोन करता दीपक खोसले नूं, तो मैं क्या बई देख तू नहीं जानता होएगा कौन तेरे को आ रहे हैं, तो तू दरवाजे दरूजे खोल के रखी, कोई वेटिंग लिस्ट वाला नहीं बंदा हैगा कि अच्छा जी बह जाओ मैं करदा है। सीधा क्लीनिक च आवांगे, कारां तेरे घर दे अंदर आउणगियां, तो सच्चे पातशाह जी दे नेत्र देखने है, चैक करने, शटल लग गई अख च। वो कहना ठीक है सतवचन तुसी आओ। वो तो वो बाप ने बहुत ही नेक तरीके नाल दंडवत प्रणाम किया जो सच्चे पातशाह उन्होंने क्लीनिक च पहुँचे। जानी ऐ लग्या कि ये जानते हैं, पहलों ही जानते हैं। तो उन्हें चैक किया, चैक करके उन्हें दवाई लिख दी। तो फिर कहना मेरी माँ कैंसर तो बीमार है, तो तुसी आप जी उन्हें दर्शन दे दो। तो उठ तो सकती नहीं सी, माँ लेटी हुई सी, 1.5 साल तो बैड ते ही सी। तो भी ਇਹਦਾ दुख निवारण करो किसी तरीके। सच भाई अंदर गए कमरे च, ਉਹਦੀ माँ ने भी हथ लाना चाहा पैरों नूं, तो उठ तो सकती नहीं सी, ना इन्ना टेढ़ा हो सकती। सच भाई ने अपने चरण ऊपर किए, उन्हें हाथ लगा लिया। तो कहते ठीक है मैं जाके ना भैनी साहब अखंड पाठ रखांगा, तो दुख निवारण हो जाएगा। तो सच्चे पातशाह जी चले गए, उतो गड्डियां सीधियां भैनी साहब नूं चली गई, मैं रह गया, उतर गया उत्थे। मैं क्या डॉक्टर नूं पुछ के जावां। मैं डॉक्टर नूं पुछया, मैं क्या भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं एडी जबरदस्त, कोई दवाई भी लिख दी है सब। कहना दवाई तो मैं लिखनी सी, कुछ ना कुछ तो लिखना ही सीगा, नहीं तो ठीक है बिल्कुल। तो मैं क्या फिर तू कहता ये तो उन्होंने दर्शन देने से क्योंकि जोड़ा हम तुसी राष्ट्रपति तो नहीं ना पहुँचता किते, अगां जोड़ा वह गवर्नर होंदा वो ही जाता है। कहंदा रब ने अपना नीरेस्ट गवर्नर भेजा कि भी जा तू करके आ काम। कहंदे तां दर्शन देना आए। मैं ये गल सुंदर सिंह जी भी दसी, लायल सुंदर सिंह लायल नाम करी। तो अगले दिन सच्चे पातशाह फिर
नेत्र दिखाने आ गए, कहते चलो भाई डॉक्टर दे। असीं फिर चले गए तो डॉक्टर ने फिर उदा ही चैकअप किया, फिर उदा ही दवाई लिख दी। वो फिर माता जी को दर्शन दिते, फिर यही वचन किया कि भाई असीं जाके अखंड पाठ रख दिता है, कल नूं सवेरे भोग पैना है, माता का दुख निवारण हो जाएगा। मैं फिर डॉक्टर को वही सवाल किए कि भाई ठीक है, वो कहना बिल्कुल ठीक है। मैं फिर दवाई काहदे लई लिख दी तुसीं? कहना वो तो फिर कुछ ना कुछ लिखना ही होंदा है। तो अगले दिन सवेरे सच्चे पातशाह ने अमरीका जाना सीगा, इत्थों सवेरे 7 बजे की ट्रेन सीगी लुधियाने तो। 6 बजे उधर अखंड पाठ का भोग पिया, इधरों 6 बजे माँ चलाना कर। मन टेलीफोन आया कि भी पता करो माँ का। मैं कि सच भाई हुणे मैं पता करके दसा। मैं उधर टेलीफोन किया डॉक्टर, डॉक्टर कहता मतलब बिल्कुल उस टाइम पर होया जिस वेले वो चलाना की उधर भोग पे। तो ये ताकत वो बंदा जिन्हें महसूस की या जिन्हें देखिया। मैं अपने बड़े बेटे को लै गया सिंगापुर घुमाने वास्ते, वो 10 साल का सीगा। तो मैं छोटे को कहता, ये कहना मैं भी जाना है। मैं कहा जब तू 10 साल का हो जाएगा तेनों भी लै जाऊँगा। तो 10 साल का हो गया, 11 का हो गया, 12 का हो गया, 13 मैं नहीं ले जा सकिया। इन्हें फिर सच्चे पातशाह में शिकायत करती। सच्चे पातशाह कहते भी इनू लैके जाओ सिंगापुर नहीं, इनू आस्ट्रेलिया तक घुमा के लिया। सतवचन मैं क्या चलो भाई आस्ट्रेलिया। मैं खुद आस्ट्रेलिया पढ़े हैं, उत्थे एजुकेशन है, सारे दोस्त मित्र बहुत हैं। मैं इनू आस्ट्रेलिया लै गया तो उत्थे उन्होंने सन 91 की गल होएगी, 91 की गल होएगी। तो वापसी आना सीगा, जिहदे घर सारा घूम लिया, सारे शहर घूम के फाइनल असीं मैलबर्न तो वापस आना सी। मैलबर्न एक दोस्त सी पंजाबी, मैं उहदे घर ठहर गया, ढिलों सीगा, उहदे घर ठहर गया। तो टिकट मैं क्या बुक करा लीए, वापसी जाने सीट बुक करा लीए। तो सीट बुक कराने गए तो वो कहते जी 1 महीना कोई सीट नहीं, क्रिसमस का रश है तो कोई सीट नहीं। मैं क्या कोई सीट नहीं, ऐसी तो इतने रह नहीं सकते इन्ने दिन। तो कहता जी कोई सीट नहीं, कोई हल नहीं है। तो मैं आके अपने दोस्त के घर सौ गया। रात को मैं अर्ज की सच्चे पातशाह को कि भाई कोई तरीका कढ़ो, कितने इतने रहांगे, इतने 2 दिन होर कट्टने औखे, महीना कितों कट्टांगे। तो रात को सतगुरु जी सपने च आए, नेत्रों से दुनिया घूमती देखी है। कहने लगे भी तू सवेरे चढ़ जा। मैं ठीक है सतवचन जी। मैं सवेरे उठिया, ढिलों को कहा, मैं क्या भाई तू सानू हवाई अड्डे छड्डिया। वो कहता हिंदुस्तान नहीं हैगा, सीट बुक ना होवे तो इत्थे कोई सीट नहीं मिलती, कोई तरीका ही नहीं है। मैं क्या तू सानू छड्डिया, जे नहीं मिलूगी असीं आपे ही वापस आ जाएंगे टैक्सी करके, तू सानू छड्डिया। इन्नी जिद की, उन्हें भी बड़ी जिद की कि नहीं हो सकता। मैं क्या तू छड्डिया, जब साडी मर्जी है देखांगे, ट्राई करांगे, तू छड्डिया। मैं समान सुन बन्ने अपना सारा, तो वो मैनू हवाई अड्डे लाए। मैं तो मेरा बेटा दोनों ऐसी लाइन च खड़े हो गए। तो वो वारी साड़ी आई, ऐसे भी अपना पासपोर्ट देता कुड़ी नूं। वो देख के कहती सॉरी नो सीट। मैं कहा येस आई नो देयर इज़ नो सीट। मैं कहा बट आई नो आई विल गेट। वो कहती वेट। मैं वेट तो कहता ना इन्हें, 50% का हो गया ना कम। तो मैं तो मेरा बेटा एक पासे असीं खड़े हो गए, सारिया सवारियां चैक इन कर लिया, साड़ी भी टिकटां लित्तियां कि नहीं जाओ। तो
ये इन्नी ताकत महसूस करना और फिर देखना तुसी हुण तक किन्ने साल हो गए इस गल नूं और किन्ने साल हो गए सच्चे पातशाही नूं अपना स्वर्गवास होए नूं, मेरे नाल हजे भी कई बार गलबात होती। जिदन मिथलवा भी अज गल करनी है उदन गल हो जाती है। तो इस तरह मेरे ते बहुत आशीर्वाद रहा और बहुत तरक्की भी दी उन्होंने सरकारी तौर पर भी अपने बिजनेस भी हर एक पासे बोलबाला बड़ा रहा। राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी तक, हंसपाल जी के जरिए उन्होंने सब कुछ दिता और दिखाया। तो यही मैं अर्ज़ कराँगा सारिਆਂ ਨੂੰ अपने इस वीडियो के राही कि सच्चे पातशाही का जो भी कोई हुक्म है उन्होंने मनो, नितनेम करो और हमेशा ये महसूस करो कि वो थोड़े नाल हैगे, हर वेले नाल हैगे। इदा महसूस करो, देखो किते दी किते जांदी है। तो सच्चे पातशाही दे दर्शन हर वेले होने, रोज़ होने। मैं एक बारी बैंकॉक गया, थाईलैंड, तो मनचंदा जी के कोल ठहरे हुए सी मैं। तो मनचंदा जी कहन लगे कि भी थानू अज ना ज्ञानन कौर ने खाने ते बुलाया है, प्रशादे ज्ञानन कौर ने खिलाने को। मैं तो जानता नहीं सी ज्ञानन कौर नूं, ना मैं कभी गया सी ना उन्होंने मिलिया सी कभी। तो मनचंदा जी का ड्राइवर मैनू ज्ञानन कौर के घर छड्डिया है। तो मैं इकल्ला ही सीगा, उन्होंने जरा जिन्हों बुलाया सी खाने ते, तो उन्होंने किचन च ही अपना पीढ़ी डाह के अपना खाना तवे ते प्रशादे बनाई गई है। तो मैं सामने बैठा अपना प्रशादे छकी गया। प्रशादे छकन तो बाद मैं ज्ञानन कौर जी ने पूछा, मैं क्या जी तुसी मैनू बुलाया, मैं आ गया प्रशादे छके, तो मैनू ये दसो कि तुसी मैनू बुलाया क्यों सीगा। मैं कहती मैनू पता लग्या कि लुधियाने तो एक मुंडा ऐसा आए है जिथे सच्चे पातशाही आप ही चरण पाते। कहते मैनू ये गल तो रहा नहीं गया कि भी मैं भी दर्शन करा, मतलब इन्नी कदर मिल जानी। वो मेरे मदर तो भी ज़्यादा एज वाली सी, उत्थों भी सुब्बा जी सी बैंकॉक की। तो इन्ना प्यार सत्कार मिलना एक छोटी उम्र दे विच, ये सिर्फ इस करके पॉसीबल सीगा कि बई सच्चे पातशाही का आशीर्वाद से। इस तरीके नाल जदों कोई घर च कोई गलबात होनी, हरेक दी घर च कोई ना कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है, या किते वाइफ नाल अनबन हो जाती है, या कुछ भी है भरावां नाल हो जाती है। जां ते सच्चे पातशाही का इन्ना आशीर्वाद रहा है कि हर गल दे विच उन्हां दा योगदान हुंदा सीगा और हर गल नूं उन्हां ने अपने ते लैके सारी गल निपटा देनी। साडी फैमिली दा डिवीज़न से, भरावां दी डिवीज़न से, उन्होंने जिहड़ी कि औखी लगती सी भी किद्दां होऊगी, उन्होंने सुरिंदर सिंह जी की ड्यूटी लगा दी कि भाई तू जाके इन्हां नूं सैटल करके आओ। तो मेरा ख्याल है सुरिंदर सिंह नामधारी जी नूं घट्टो घट्ट नहीं है साल पर लगा, साल डेढ़ साल, और उन्होंने डेली आना, डेली आके साढ़े घर मेरे फादर नूं मिलना, ब्रदर्स नूं मिलना और सारिਆਂ ਨਾਲ बह के सांझ करके इस गल दे उत्ते रजामंदी कर ली कि भी मैं डिवीज़न किद्दां दी करनी है। एक बार सच भाई कैनेडा गए सीगे, तो कैनेडा तो उन्होंने इत्थे साडी थोड़ी जी अनबन जी चलती सी, कैनेडा तो टेलीफोन आ गया। हालांकि कोई ये नहीं सी कि किसी ने टेलीफोन किया या किसी ने कहा कि तुसी, कैनेडा तो टेलीफोन आ गया कि भाई तुसी मैं आ रहा शांत, मतलब कित्थों गल पहुँच गई नो बॉडी नोस, कित्थों उन्होंने इस गल का एहसास होया कि भी उत्थे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने टेलीफोन आपे ही आ जाना बड़ी वड्डी गल है।
तो मैं एक बार फिर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ है कि तुसी ये जिहड़ा उपराला कर रहे हो मेरे लिए भी मैनू कोई सेवा का मौका देना कि भी जिद्दां दा कोई मैं कर सकां कोई काम तो मैं भी जरूर ये कुछ ना कुछ योगदान पावां ते करां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।